आज हमारा टॉपिक होने वाला है रिव्यू के रिलेटेड। वर्कबुक स्टैटिक्स। अब वर्कबुक स्टैटिक्स क्या बताता है, हमारे पास जितनी वर्कबुक के अंदर लाइन है, वर्ड है, पेज है, वो सब हमारे पास किस में बताता है, वर्कबुक स्टैटिक्स पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको बता रहा है सेल्स के अंदर कोई डेटा नहीं है, टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है, फॉर्मूला के अंदर कोई डेटा नहीं है, या आप सेल्स के अंदर कोई डेटा है नहीं, टेबल के अंदर नहीं, फॉर्मूला के अंदर नहीं। ऊपर आपकी करंट सीट है और नीचे आपकी पूरी वर्कबुक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो पूरी एंटायर एक्सेल का डेटा है उससे आपको पता कर सकते हो वर्कबुक स्टैटिक वर्कबुक के अंदर कितनी सेल पे हमारे पास काम हो रखा है। इसके बाद हमारे पास आता है चेक एबिलिटी। जब आप क्लिक करोगे चेक एबिलिटी पे, यहाँ पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आपकी एबिलिटी चेक हो जाएगी, दूसरा आपका ऑल टेक्स्ट प्लेस कर सकते हो, इसके बाद आप फॉर्मेट कर सकते हो, अनमर्ज कर सकते हो, कैप्शन की एबिलिटी चेंज कर सकते हो, एंड हेल्प भी उसमें है ऑलरेडी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके एबिलिटी के बारे में समझना है तो ये डायरेक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ले जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको गो थ्रू कर सकते हो। इसके बाद आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट बेसिकली जैसे नॉर्मल ट्रांसलेट काम करता है वैसे ही ये भी ट्रांसलेट काम करता है। इसके बाद आता है कमेंट। अब कमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रिव्यू के अंदर। अगर मैं कोई सपोज़ मैंने 68 लिखा, अब मुझे 68 का कोई कमेंट देना है। सपोज़ मुझे 68 लिखा क्यों है, वर्ड लिखा क्यों है, इसका रिमार्क्स डालना है। या तो मैं सेल्स के अंदर लिखूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है मेरी पूरी सेल क्या होती है, भरी हुई होती है। अब मैं यहाँ पे इन सेल के बारे में कैसे लिखूँ, तो उस बेस में मेरे पास काम आता है कमेंट। आप न्यू कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप के सिस्टम का यूज़र आएगा लिख के, और सिस्टम के यूज़र के साथ आप क्या लिख सकते हो, एक बड़ा रिमार्क लिख सकते हो उस नंबर का। अब आप बैक करोगे तो जैसे ही आपका कर्सर उसके पास जाएगा तो वो रिमार्क बार बार पॉपअप करेगा। इसके बाद कमेंट डिलीट कर सकते हो, प्रिवेस कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपके मल्टीपल कमेंट्स लगे हुए हैं, सपोज़ एक, दो, आप इसके प्रीवियस कमेंट देख सकते हो, नेक्स्ट कमेंट देख सकते हो। इस तरह से आपके कमेंट काम करते हैं। इसके बाद अगर आपके पास 100 कमेंट करने हैं सभी, तो कमेंट को 100 कर सकते हो और हाइड कर सकते हो। नीचे ऑप्शन है शो ऑल कमेंट्स, क्लिक करोगे सारे कमेंट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कमेंट्स हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटेक्ट सीट। अब आपको सीट का ऊपर लॉक कैसे लगाना है, कैसे अपनी सीट को प्रोटेक्ट करना है, वो सब आप कैसे करोगे। मेरे पास प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना है। मेरे पास पूछ रहा है कि सीट का पासवर्ड बताओ, 1 2 3 4। मैं भी पासवर्ड लगाता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे। मेरी सेलेक्ट करो, लॉक करो सेल को, सिलेक्ट करो, अनलॉक करो सेल को। अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेट भी लॉक करना चाहूँ तो लॉक कर सकता हूँ। अगर मैं कॉलम को डिलीट एंड रो को डिलीट करना ना चाहूँ तब भी मैं उसको लगा सकता हूँ। ओके करूँगा। इसके बाद पूछेगा री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, 1 2 3 4 एंड ओके। अब मेरी क्या हो गई, पासवर्ड पूरी प्रोटेक्ट हो गई। अब मैं इस सेल को डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक, डिलीट। ये मेरे पास एक एरर आ गया। तो इस बेस में क्या किया था मैंने, जब भी यहाँ पे प्रोटेक्ट सेट की थी तो उसमें एक टिक लगाया था, डिलीट रो, डिलीट कॉलम। अगर मैं यहाँ पे रो भी डिलीट करना चाहूँ तो वो भी मेरी वहाँ से डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी सीट को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी वर्कबुक को। आप यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4, ओके करोगे और ये अनलॉक होगी। अब यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। देखो हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब ये पूरी सीट थी, इसके बाद वर्कबुक हो गई हमारे पास पूरी। अभी सीट 1 2 3, तो उस बेस में क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट सीट कर सकते हो। अगर पूरी वर्कबुक को, यानी कि एक्सेल के अंदर जितनी भी हमारे पास सीट्स हैं उन सबको आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट वर्कबुक किया, पासवर्ड डाला, ओके, री एंटर पासवर्ड डाला फॉर, एंड सेव। अब जब भी आप इसको सेव करोगे ये आपकी सीट क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी। जब भी आप इसको ओपन करोगे तो ये आपसे ओपन होने के बाद मांगेगा पासवर्ड। तो मेरे पास क्या मांगेगा, वर्कबुक का पासवर्ड मांगेगा, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, 1 2 3 4, करेक्ट। इसके बाद मेरे पास आता है अलाउ एडिटिंग रेंज। मेरे पास एक रेंज है ये 68, 78, 90। अब इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल D। अब मैं इस रेंज को क्या करना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि कोई डिलीट ना कर पाए, कोई छेड़ ना पाए। मैं इसको अलाउ करना चाहता हूँ, एड को अलाउ नहीं देना चाहता। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अलाउ एडिटिंग रेंज, सॉरी अलाउ एडिट रेंज पे क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा। मुझसे पूछ रहा है रेंज कौन सी है,
मैं रेंज 1 है, क्या यही जितनी आपने सिलेक्शन किया है क्या उसी को आप प्रोडक्ट करना चाहते हो? बिल्कुल। आप रेंज का पासवर्ड बताओ 1 2 3 4, क्या परमिशन देनी है, परमिशन पे आप क्लिक करोगे तो परमिशन के बाद पूछेगा आपको क्या परमिशन रखनी है, एडिट एवरीवन करना है या कोई यूज़र है उसको सिर्फ ऑथराइज करना है, तो वो सब आप कर सकते हो। कैंसिल एंड ओके। पूछ रहा है री एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 और सेव। इसके बाद आपकी रेंज क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे है प्रोटेक्ट सीट, जैसे ही क्लिक करोगे आपसे पूछ रहा है कि पासवर्ड बताओ 1 2 3 4, क्या क्या आपको प्रोटेक्ट करना है सीट के अंदर, मैं डिलीट ना हो पाए, हमारे पास कॉलम रो डिलीट ना हो पाए। ओके, री एंटर पासवर्ड बताओ फॉर ओके। अब क्या हुआ, आपकी सीट भी प्रोटेक्ट हो गई है और आप इसके अलाउ चेंज भी नहीं कर सकते। आपको चेंज करने के लिए भी पासवर्ड मांग रहा है कि आप जो ये एंटर डिलीट कर रहे हो ना, सुनो, अब इसमें ये देखो मैं कोई भी वैल्यू को अगर डिलीट करूँ तो मुझसे पूछ रहा है कि इसको अनलॉक करो, पासवर्ड बताओ। इस सेल को आप, जो सेल आप डिलीट कर रहे हो, क्या आप इसको सही पर्सन हो जिसने पासवर्ड लगाया है? अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा तो ये चेंज होगा, अगर नहीं डालूंगा तो मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकता। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 89? नहीं, मैं इसको छेड़ भी नहीं सकता उस रेंज को। अगर डिलीट कर रहा हूँ, मेरे से पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4, ओके करूँगा तो अब देखो वो डिलीट हो गई। अब दूसरे पे क्लिक करता हूँ, डिलीट हो गई। ठीक है, अब इसको अनप्रोडक्ट कर लेते हैं। अनप्रोडक्ट पे क्लिक किया 1 2 3 4, ओके किया, मेरे पास अलाउ एडिटिंग रेंज भी ओपन हो गई है। इसलिए इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो रिव्यू को। रिव्यू में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो था कमेंट और प्रोटेक्ट से, इनसे इनके अलावा कोई ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है रिव्यू के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हो। एक न्यू पर्सन हो जो एक्सेल सीखना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, अब वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।